हेलो 7th क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी रीडर का लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दुख का अधिकार। इस चैप्टर में जो है दुख जितना भी हमारा गहरा होता है, हमें उसको उतना ही कम दिखाना चाहिए। ये इसी के रिलेटेड चैप्टर है कि हम जब लोग हमारा दुख देख लेते हैं तो उसका मजाक कैसे बनाते हैं। इसी से आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। मनुष्य का समाज में अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करने वाले कारणों में से एक कारण पोशाक भी है। कहने का मतलब ये है कि चाहे हमारे घर में कुछ भी ना हो, हमारी स्थिति कितनी भी खराब है, अगर हमने अपने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो लोग समझते हैं कि हाँ इनके हालात ठीक है। अगर हमारे कपड़े ठीक नहीं है, फटे हैं या जुड़े हैं, तो लोगों को लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है। तो समाज में अपनी अधिकार, समाज में उसको दर्जा दिलाने वाले में से हमारे कपड़े भी सबसे प्रमुख होते हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे भी खोल देते हैं, परंतु कई बार ऐसी भी परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक भी बंधन और अड़चन बन जाती है। इस वजह से अड़चन बन जाती है कि हम नीची जाति के लोग जो होते हैं, गरीबों से अगर बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये भी गरीब है, मतलब लोग उसका उल्टा ही मतलब निकालते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से उसी प्रकार रोके रहती है जिस प्रकार वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की स्त्री बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों तक रखे फपक फपक कर रो रही थी। लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था ये किसी को नहीं पता था। और सब जो रो रही थी उसको देख देख कर सब उसके बारे में बातें कर रहे थे। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हुई। मतलब अब मैं लेखक जो है उनके सामने जाकर उनसे बात भी नहीं कर सकते थे। एक आदमी ने घृणा से थूकते हुए क्या कहा, क्या जमाना आ गया है। जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहिब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। सामने से फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिए सलाई यानी माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, कसम लुगाई, धन ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। पर किसी भी ने ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बस लोग जो है उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाए जा रहे थे। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, किसी को क्या मालूम है कि इसके घर में सूतक है। अब देखो इसकी वजह से लोग उससे जो है खरबूजे भी नहीं खरीद रहे थे। किस वजह से? क्योंकि उसके घर में सूतक था। मतलब सूतक होते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक वो सूतंग रहते हैं। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धन कैसे रहेगा? क्या अंधेर है? पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर में कचियारी करके परिवार का गुजारा करता था।
खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता तो कभी माँ बैठ जाती थी। इस तरीके से वो अपना घर का गुजारा करते थे। लड़का परसों मुँह अंधेरे सुबह बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा होते हैं जो झाड़ फूँक करते हैं। झाड़ना फूँकना हुआ, नाग देवता की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था वो दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट कर रोए, पर जो एक दफ़े चुप हुआ तो वो कभी भी नहीं बोला। मतलब उसका बेटा ख़त्म हो गया। सांप के विष से उसका सारा बदन नीला पड़ गया था, यानी जहर से नीला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी नहीं रह सकता, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? इसके लिए तो बाजार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसकी माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चना भूसी थी तो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, बच्चे सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उसे खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते भगवान के बटोरे हुए तरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था और क्यों गई थी वो, कि जिससे ये बिक जाएंगे तो कुछ पैसे आएंगे, जिससे बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ ला सकेगी। पर यह चीज़ कोई नहीं जानता था कि इस पर क्या मुसीबत आई है। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर घुटनों में टिकाए हुए फकर रो रही थी। कल जिसका बेटा चला गया, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दे। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता बात सोचने लगा। वह सम्राट महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 महीने तक पलंग से उठ नहीं सकी थी। 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा मतलब बेहोश हो जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आँखों से आंसू नहीं रुकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उसके पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हाल में नाक ऊपर उठाए चलतों के ठोकर खाता में चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो आपने देखा कि दुख, जो गरीब लोग होते हैं उनका दुख किसी को समझ नहीं आता और वो अपना दुख किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर सकते। लोग उसे मजाक समझते हैं। किसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।